क्रोध में बोध नहीं नष्ट होना चाहिए और विरोध में भी बोध नष्ट नहीं होना चाहिए। दोनों समस्या है। विरोध में भी बोध नष्ट हो जाता है, इसलिए विरोध किसका करना है ये भूल जाता है व्यक्ति, विरोध किसी और का करने लगता है। तो विरोध में भी बोध नष्ट नहीं होना चाहिए और क्रोध में भी बोध नष्ट नहीं होना चाहिए। एक बार क्रोध भी करिए, भगवान ने भी क्रोध किया, भगवान ने क्रोध किया। विनय न मानक जल चढ़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तव। भगवान ने किया क्रोध, लेकिन बोध रहा है भगवान का बोध। कहु जड़ जनक धनुष कहते अति क्रोध में। जब अति क्रोध में आप बोलोगे तो अति डर, परशुराम जी को जब अति क्रोध हुआ तो जनक जी को अति डर, उत्तर ही नहीं दे पा रहे। यही होता है, अति क्रोध में जब आप बोलेंगे तो व्यक्ति डर जाता है। कौन है बताओ? जिसने भी धनुष तोड़ा है जल्दी से वो मेरे सामने प्रकट होगा, नहीं तो धरती में पलट दूंगा, धरती पूरी पलट दूंगा। अब जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए थे उनको बहुत आनंद आ रहा है। अब देखिए उनको आनंद आ रहा, हम तो जाने रहे थे यही होगा। अब राम जी को देख के चिढ़ा रहे हैं, अब समझ में आएगा, चलो फरसा गले पे आएगा तुम्हारे। हम तो जाने रहे थे यही होगा। इतने दूरदर्शी राजा थे, ये कह रहे हैं हम तो जान रहे थे यही होगा, इसीलिए हमने नहीं तोड़ा, नहीं तो तोड़ तो हम भी देते। आदमी से जब कोई काम नहीं हो पाता है तो ऐसे ही बोलता, अरे हमको बताए होते आप। काम जब हो जाता है बहुत लोग मिलते हैं, आप हमको बताए होते। सुधीर जी मिलते हैं लोग, लेकिन काम रहने पर नहीं लोग रहते। हम भी तोड़ सकते हैं, इतने दूरदर्शी। अच्छा, ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति की आपको एक कथा सुनाऊं। एक ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्ति था, हुआ ऐसा, घर से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, खटपट हुआ होगा, चला गया मरने के लिए कि अब हम जीने का कोई लाभ नहीं, अब हम मरेंगे। तो क्या साधन ढूंढा? चला गया रेल की पटरी पे। ध्यान से समझना भाई, रेल की पटरी पे जाके लेट गया कि ट्रेन आएगी और हम मर जाएंगे। अब लेटा हुआ है, कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, भैया ये कोई लेटने की जगह है, ट्रेन की पटरी पे क्यों लेटे हो? अरे नहीं हम यहीं लेटेंगे, यहीं मरेंगे। मरोगे? मरने के लिए लेटे हो? अरे छोड़ो यार, सबके घर में झगड़ा लड़ाई होता, कोई बात नहीं, संसार है, जीवन है, ऐसा वैसा, चलो कोई बात नहीं, चलो। कहे नहीं हम मरेंगे। 2-3 बार समझाया, पक्का मरोगे? कहे हाँ पक्का। तभी उसने देखा, अरे इसके सिर के पास 10-20 रोटियां रखी हैं, रोटी। तो भैया तू मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटा है तो ये रोटियां क्यों रखा है? तो वो व्यक्ति कह रहा, भले आदमी इतना भी नहीं जानते, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? व्यक्ति मरना चाहता है लेकिन भूखों नहीं मरना है। ऐसे ही दूरदर्शी होते हैं लोग। ये राजा कह रहे थे, अरे धनुष तो मैं भी तोड़ सकता था लेकिन मैंने, और मामला जब बिगड़ रहा था, अब देखो भगवान चाहते तो यही कहते, हाँ गुरुजी मैंने तोड़ा, बताओ क्या करें। लेकिन मेरे प्रभु नाथ शंभो धनु भंजनिहार, नाथ शंभो धनु भंजनिहार, दास तुम्हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई ही क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, आग लगी हो तो पानी डालिए, घी मत डालिए। परशुराम जी को आग लगी थी। हे नाथ, इतना बोलने से भी 20% क्रोध कम हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। कोई आपका ही दास होगा, राम क्या बोलते हो? दास का यही लक्षण है।
दास का यही कर्तव्य है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, ये दास का लक्ष्य है। और जिसने भी तोड़ा है, राम कान खोल कर सुन लो, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा। इसी प्रसंग पर मैं 2 मिनट एक निवेदन करना चाहूंगा। समाज में इस प्रसंग को बहुत विकृत करके परोसा जाता है।